हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो जी आज है 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी और कल है रियांश का बर्थडे। तो जी यहाँ पर उसके बर्थडे की तैयारी करेंगे आज सारी की सारी। ठंड इतनी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है और ठंड के मारे मेरी ऐसी की तैसी हुई हुई है। तो यहाँ पे ना मुझे ना कल रात को मैंने क्या करा ना, जल्दी खाना खा लिया था। जब मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ तो फिर मैं रात को कुछ खाती नहीं हूँ। मुझे सुबह उठ के बहुत ज़्यादा वाली भूख लग रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो सब्ज़ी बनाई है ये मैंने पड़ोसियों के लिए बनाई नहीं है, मैं अभी इससे नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि वो मुझे भूख अभी लग रही है, फिर गर्मा गर्म सब्जी है, गर्मा गर्म सब्जी है तो फिर बनता भी है करना नाश्ता। और ये वाली सब्जी मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए ये देखिए आप, ओए होए, टच वुड, क्या सब्जी है। सच बताऊँ ना, सब्जी जब बनती है ना जब भी अच्छी लगती है। और मैंने बहुत ही थोड़ी सब्जी बनाई है क्योंकि रियांश और मीनू ये सब्जी खाते नहीं है। देखो ये है बंद गोभी मटर की सब्जी, जो कि पत्ता गोभी होती है ना वो वाली। पहले मैं भोग लगा देती हूँ फिर मैं खा लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। देखते हैं, होप सो खा के फिर करूँगी आज मैं बाकी के काम। क्योंकि एक तो ना आज थकावट सी हो रही है, रात को बहुत देर हो गई थी, हम मूवी देख रहे थे, कोई सीरीज़ देख रहे थे, स्वीट होम, और उसको देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे नाश्ता मैंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद आ गई थी मेरी फैमिली वीडियो कॉल। उस पे मैं बात करने लगी थी, तो मैंने डिसाइड किया ये कल वाले कपड़े जो कि मेरे सूख ही नहीं रहे थे, तो रात को मैंने क्या करा ना, पहले जो कपड़े थे जो थोड़े से मुझे लग रहे थे कि सूखे नहीं हैं, उनको तो मैंने फैला दिया था सारे ही घर में। ऐसा लग रहा था ये घर नहीं है, ये धोबी घाट बन गया है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया ना, सुबह जब अभी सफाई करने वाली थी मैं, तो मुझे सारे कपड़े मैंने उठा के देखे, तो कपड़े बिल्कुल अच्छे से हो गए थे, फ्रेश फ्रेश हो गए थे और सीले सीले भी नहीं लग रहे थे। तो कपड़े ज़रूर आप अंदर डाल दें, क्योंकि कपड़े ठंडे नहीं होते और सूख भी जाते हैं, थोड़े बहुत सीले सीले होते हैं, तो वो उसमें कपड़ों में गर्माई आ जाती है। तो इसीलिए मैंने अब कपड़े फाइनली सेट हो गए हैं, तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगा दूँगी। और साथ साथ मैं अपनी बातें भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है यार। अब अगर हम बातें कर रहे हैं और हमारा काम पड़ा हुआ है, तो हमें वो लगता है ना कि काम पड़ा हुआ है, बातें कर रही हूँ, तो साथ साथ दो काम होते रहते हैं, बातें भी करते रहो अपना, काम भी करते रहो। क्यों, सही कहा ना मैंने? और यहाँ पे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे सच में, तो वन बाय वन मैं इनको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। इसके बाद मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला जो व्लॉग है ना, ये भी अभी ही आपके साथ शेयर कर दूँ, और जो इससे इसके बाद का व्लॉग है जहाँ हमें जाना है, वहाँ का व्लॉग भी मैं आज सोच रही हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि रियांश के बर्थडे का व्लॉग भी मुझे डालना है। और आजकल नेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, और विदाउट नेट मेरी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो मुझे कल है ना, रियांश का बर्थडे था, और कल तो पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर करूं। और तो और उससे एक दिन पहले भी मैं चली गई थी, ये उसी दिन का व्लॉग है बेसिकली, रियांश के बर्थडे के एक दिन पहले का ये वाला व्लॉग है, जो कि हम गए थे, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि घर के अभी तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और अभी पता चला है कि बच्चों को ट्यूशन भी जाना है, तो मेरा जाना थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया है, यानी कि हम जाने वाले थे 3 बजे, अब हम जाएंगे 4:30 बजे, क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ेंगे उसके बाद जाएंगे। बच्चों का क्या है, बच्चों का तो मन करता है कि फटाफट ट्यूशन की छुट्टी हो जाए तो हमारा हम घूमने चलें, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देती हूँ, और ऐसा हो जाए ये भी मैं होने नहीं देती हूँ। कुछ भी बोलती हूँ मैं। और मतलब एक रूम को साफ़ करने में इतना टाइम लग जाता है, सोचो आप, अंदर के मेरे 2 रूम, बाहर की बालकनी, कितना टाइम लग जाता है ना। तो जी पहले ड्राइंग रूम साफ़ करा, और अब आप यहाँ की हालत देख लो। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब अंदर मैं कपड़े रख के जा रही थी कि ना जब मैं अंदर जाऊंगी तो फटाफट मैं रख दूंगी, क्योंकि अभी पहले बाहर मेन एंट्रेंस साफ़ करनी ज़रूरी थी। और ये वाली एक सॉक्स का है, रखी तो यहीं थी, मिल गई हमको रियांश की सॉक्स, मिल गई, देखो जी देखो यहाँ पे मिल गई, अब मैं रोबोट की तरह करूँगी सारे काम। फिर क्या था, फिर
मेन एंट्रेंस जो हमारी है ना, वो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले साफ़ हो जाए तो ही बेनिफिट है और तो ही ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर जो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड लगाए थे वो फटाफट मैं अंदर ही ला के रख रही थी, क्योंकि अंदर मैं काम करती रहूँ, बाहर इतना पता नहीं चलता है और कोई आएगा तो बाहर ही आएगा ना। तो इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम की ही सफाई कर लूँ। और आज हमें जाना भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जाना है। और मेरे ना बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि एक दिन में 2-3 व्लॉग डालूँ तो मेरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन आई होप हो जाए। आप लोग मेरे व्लॉग को थोड़ा सा सपोर्ट करा करो तो फिर मुझे भी बड़ी अच्छा लगेगा कि हाँ व्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है। तो ज़रूर आप करा कीजिए। तो आप रूम की लुक देख सकते हो। रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। यहाँ पे रियांश, ओ माय गॉड, वो कह रहे मम्मी मैं खेलूँगा, आप सफाई मत करो। मैंने कहा बेटा करने दे, बैठ के करने दे, फिर मैं बाकी तो बाद में कर लूँगी, तो प्लीज़ करने दे। तो करने नहीं दे रहा था। देख रहे हो आप, जब ये खेलता है ना तो खेलता रहता है। ये देखो बॉक्सिंग करनी है इसको, अभी इसने बोल रखा है। ये देखो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ का बेड खोलना है तो वहीं अड़ गया है। इसने बोल रखा है कि ना बॉक्सिंग गेम लेके आनी है मम्मी, पता नहीं क्या है वो। अब देखती हूँ मैं। वैसे ले तो आए हैं हम 2-3, एक ही रह गई है, वो शायद हम आज ले आएंगे। सारे गिफ्ट मैंने कर लिए हैं। और रियांश की जो हम सरप्राइज़ वाली वीडियो बनाने वाले हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली में वो बन तो गई है। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे नहा ली हूँ। नहाकर मैं पहनने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल माई टॉप। कितना प्यारा है। और ये भी मैंने लिया है, ये तो मैंने आपको दिखाया था ना। हाँ, तो ये मैंने लिया है बहुत ही प्यारी जगह से, वो आप खुद बता देना। नहीं, ये मैंने लिया है लाल क्वार्टर से, जो कि हम गए थे जिस दिन जूडियो गए थे ना, उस दिन लिया था मुझे, क्योंकि जूडियो में तो गर्मी के कपड़ों की सेल लगी थी, सर्दी के कपड़ों की नहीं लगी थी। और ये वाली जैकेट मैं साथ में पहनने वाली हूँ, ठंड लगी तो चलो अब मैं हो जाती हूँ रेडी। जी आज ना मैंने बेस तो पहले ही बना लिया था। बेस क्या बनाना है वैसे, जब मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे को मेकअप करना बहुत पसंद है। और हम घर में तो देखो हम तैयार होके रहते नहीं, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो एज़ यूजुअल बहुत ही प्यारा सा रेडी हो जाती हूँ मैं तो हमेशा होती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया था, दैट्स इट। और मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा था। आजकल मुझे स्विस ब्यूटी का कंसीलर इतना पसंद आ रहा है ना, उससे मेरे जो भी पिंपल्स के निशान हैं, जो भी एक्ने के मास्क है, वो सब हाइड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मुझे वो काफ़ी पसंद आ रहा है। तो बस वो मैंने अप्लाई करा था। उसके बाद मैंने सुंदर सा लाइनर लगाया था, क्योंकि मैंने ग्रीन टॉप पहना था। ओ माय गॉड, मेरा टॉप कितना प्यारा लग रहा है ना, कमेंट करके बताना। लग रहा है ना प्यारा, आप लोग बताते नहीं हो। तो ग्रीन कलर का ये टॉप है, ये मैं लेकर आई थी जिस दिन मार्केट गई थी। और इस तरीके से मैं जो भी मुझे पसंद आता है ना वो मैं ले लेती हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ, अगर मैं आपको बताऊँगी तो नज़र लग जाएगी। मतलब पीयू के पापा को जो पसंद आता है ख़ासकर मैं वही लेती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं एक लिपस्टिक लगाई थी, जिसको मैंने लिप लाइन किया है इस तरीके से। और लिपस्टिक को मैंने अलग शेड देने के लिए एक और लिपस्टिक लगाई थी, जो कि आपकी डार्क लिपस्टिक को लाइट कर देती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा लिया था। फिर मतलब मिक्स मैच करके जो भी कलर बनता है ना, मैं 2-3 लिपस्टिक लगा के बना लेती हूँ। उसी शेड की लिपस्टिक होती है, बस थोड़ी सी डार्क और थोड़ी सी लाइट होती है, इसीलिए। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये है ना जो लिपस्टिक अब मैं लगा रही हूँ, ये लाइट करती है लिपस्टिक को, या ये मूज़ बोलते हैं इसको। बड़ा प्यारा टेक्सचर है, इसको लिपस्टिक पे लगाते हैं ना हम, एक तो लिपस्टिक हटती भी नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैं लेकर आई थी ज़ूडियो से। हाँ, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट करके बताना मैंने शेड कितना लाइट लगाया ना। ऐसा शेड सच में पार्टी वाला शेड लगता है। और मेरा फेस देख रहे हो आप, पता है ये ग्लो क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगाया है फेस मिस्ट। वो मैंने कौन सी कंपनी का लगाया है ये भी मैं आपको आपके पूछने पर ही बताऊँगी। बाकी ग्लो बताओ आप कैसा लग रहा है, एकदम लग रहा है ना प्यारा प्यारा ग्लो। सच में यार बहुत प्यारा लग रहा था। और इससे मेकअप फ्रेश हो जाता है और जो स्किन है ना मेरी वो ड्राई नहीं लगती है। और इस तरीके से मैंने बाल बना लिए थे। एक्चुअली बाल ना मेरे आगे से ऑयली से नहीं हो जाते, वो हो रहे थे। तो इस तरीके से मैंने बस बाल बना लिए थे। और कहीं जाना बड़ा ही वो काम है,
मतलब कहीं जाने से पहले जाने की तैयारी। फिर मैंने मशीन लगा रखी है तो वो कपड़े वगैरह धोंगी। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। पीयू के पापा बोल रहे हैं कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं मोटी लग रही हूँ। अब देखो मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, इतनी तो मैं लगूंगी। बाकी कोशिश तो मैं करती रहती हूँ पतले होने की, लेकिन मेरी कोशिशें मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं करती हूँ, क्योंकि यार खाओ पियो ऐश करो मित्रों। एक उम्र आएगी फिर हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, खिचड़ी दलिए पे ही रह जाएंगे। इसलिए खाओ पियो ऐश करो और ज़िंदगी की मौज लो। मेरा तो यही फंडा है। तो चलिए मौज लेने चलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कहाँ गए थे। फ़िलहाल आज अभी का व्लॉग जो है वो इतना ही है, और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि दूसरा जो व्लॉग है वो रियांश के बर्थडे का भी व्लॉग है, क्योंकि रात को हमने सेलिब्रेट भी करा था। तो बस जस्ट इसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग कमेंट करके बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, ये भी ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर मैंने आज 2 ब्लैंकेट धोए थे। गंदे तो नहीं हो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए थे हमें से यूज़ करते करते। तो मुझे बस कभी कभी मुझे ये एक्चुअली हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हम ड्राइंग रूम में इन्हीं को लेकर बैठते हैं और ज़्यादातर हम इन्हें ही यूज़ करते हैं। तो पहले के भी ना कपड़े सूखे हुए हैं, वो भी मैं उतार के रखती जा रही हूँ। और जो बाकी के कपड़े वो मैं, थोड़े से ही कपड़े थे, मैंने 2 ब्लैंकेट धोने के बाद जो भी ब्लैंकेट में जितने कपड़े आ गए थे तो वही धो दिए थे। बस अब हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। और ये यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, और यहीं से वाला व्लॉग शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं के घर जिनके घर हम जा रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।